जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के संबंध में है। ये जो उन्होंने 2014 से लेकर के 2023 तक ये 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है, इसमें उन्होंने देश को कितना आगे पहुंचाया है, किस तरीके से देश ने तरक्की किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश कितना मजबूत हुआ है, पॉलिटिकल लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे। मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2014 के पहले और 2014 के बाद ये जो भारत है हमारा, आज ज़मीन आसमान का अंतर है। जिस भारत की प्रतिष्ठा दुनिया की नज़र में काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज हमारा देश काफ़ी मजबूत माना जाता है। और हाल ही में आपने अभी मुश्किल से 24 घंटे या 36 घंटे हुए होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में गए थे और उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस के लीडर्स को संबोधित किया। किस प्रकार से दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राजनीतिज्ञों ने कितना सम्मान दिया, आप सबने देखा। तो ये तो उनके जो कार्य हैं, उन्होंने जिस तरीके से देश को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम किया, राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाने का, सामरिक रूप से ताकतवर बनाने का काम किया, उसकी देन है कि आज पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा भारत को मिला। 2014 के पहले जिस देश में कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कितने प्रकार के कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, घोटालों की पूरी श्रृंखला और भ्रष्टाचार का चरम था, जिस प्रकार से देश कमजोर हुआ था और देश के लोगों ने, जनता ने एक उम्मीद के साथ मोदी जी को उनके नाम पर भारी वोट दे करके बहुमत की सरकार बनाई थी। उसे मोदी जी ने साबित किया और जो उनका पहला कार्यकाल था 2014 से लेकर के 19 के बीच में, उन्होंने बुनियादी चीज़ों को मजबूत करने का काम किया, देश के गरीबों के कल्याण का काम। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि किस प्रकार से जो उन्होंने जनधन खाते बैंकों में खुलवाए, विपक्षियों ने आरोप लगाया कि यार ये तो फर्जी है, ये तो खाते खोलने का कोई मतलब नहीं। लेकिन वही खाते ऐसे बने कि आज जो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको कहते हैं डीबीटी, उन सारी सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ जनता को मिल रहा है। कोई भी बिचौलिया आज जनता को प्राप्त लाभ का कमीशन नहीं ले सकता, चाहे वो आवास के लिए दिया जा रहा, चाहे वो पेंशन के लिए। से मोदी जी ने किया। यह देश जहां पर नकली नोटों का और ब्लैक मनी का जो संकट था इस देश में, नकली नोट, हर आदमी 1-2 नोट महीने में 1-2 बार हर आदमी के पास 1-2 नकली नोट आ जाते थे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने का काम ये जो हमारे देश के अगल बगल के देश, पाकिस्तान, चाइना, खास करके ये दोनों देश नकली नोट छाप करके हमारे यहाँ भेजते थे और असली नोट ये वापस पहुँचा देते थे विदेशों में। तो उन्होंने जो नोटबंदी का किया काम, उसकी वजह से नकली नोट अपने आप बाहर हो गए और ब्लैक मनी भी वो बाहर आ गया, वो चलन में आ गया, चाहे जिस प्रकार से। तो ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम हुआ। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार के टैक्सेस में बदलाव करके जो ये जीएसटी लाया गया, इनकम टैक्स के अलावा जितने भी और टैक्स थे, बहुत सारे टैक्सेस को बंद करके जीएसटी लाया गया। और जीएसटी आज मुझे लगता है कि प्रति महीने 2 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी का संचयन हो रहा है। शुरुआत में लगता था कि जीएसटी बहुत ही कमज़ोर टैक्स है, इसमें धनराशि नहीं आ रही है, देश को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार से जीएसटी को लाया गया, तो आमूल चूल परिवर्तन करने का काम मोदी जी ने किया।
देश के गरीबों के कल्याण के लिए। आप देखिए, जो एक लक्ष्य बनाया गया कि इस देश में जितने भी लोग पक्के छत में नहीं रहते, झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, वो सारे लोगों को पक्की छत दी जाए, ऐसी योजना बनाई गई। और छत के साथ साथ शौचालय दिया जाए स्वच्छता के लिए। तो आज मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारी संख्या में नगरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों को पक्के मकान दिए गए, ये देश को, इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। ये जो पैसे दिए गए 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये ग्रामीण और 2.5 लाख रुपए नगरीय आवास के लिए, इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई।